अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स विद एक्टिविटीज़। क्लास 6 का हमारे पास चैप्टर चल रहा था लीनियर इक्वेशन। इसकी 9.1 हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी। 9.2 हम लोग देख लेते हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके अंदर हमें कह रहे हैं आइडेंटिफाई द लीनियर इक्वेशंस फ्रॉम द फॉलोइंग। इसके अंदर से हमें लीनियर इक्वेशंस बतानी है कौन सी हैं। आपको इक्वेशंस इसका आपको सिर्फ डिफरेंस इतना रखने की ज़रूरत है कि इक्वेशन है या नहीं है। वो सिंपल ये कि इक्वेशंस के अंदर कभी भी पावर मौजूद नहीं होती है। ठीक है, इक्वेशंस के अंदर कभी भी पावर मौजूद नहीं होगी। लीनियर इक्वेशंस के अंदर पावर मौजूद नहीं होगी क्योंकि हमें कोई ना कोई वैल्यू चाहिए होती है। तो वैल्यू हम पावर नहीं होगी तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखें इधर कोई पावर मौजूद नहीं है, ये हमारे पास हो गया इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इधर पावर मौजूद है, लीनियर इक्वेशन नहीं हो सकता है। इधर पावर नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन हो गया। ठीक है, इधर पावर मौजूद है, ये लीनियर इक्वेशन नहीं हो सकता है। ये लीनियर इक्वेशन मौजूद है हमारे पास, ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं हो सकता है हमारे पास। और ये लीनियर इक्वेशन हो सकता है, और ये भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन हो सकता है। ठीक है, पावर इधर भी मौजूद नहीं है कहीं। बस ये इतना सा सिंपल सा आप लोग का क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। राइट एटलीस्ट 5 लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल। यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 वेरिएबल्स आ रहे हैं। 1 वेरिएबल का मतलब ये है कि अगर x है तो सिर्फ x ही होना चाहिए, अगर y है तो सिर्फ y ही होना चाहिए, या कोई भी अल्फ़ाबेट है, कोई भी वेरिएबल है तो वो सिर्फ एक ही होना चाहिए, 2 वेरिएबल्स नहीं होनी चाहिए। तो हमें ऐसे एटलीस्ट 5 इक्वेशंस लिखनी है जिनका ओनली 1 वेरिएबल हो। तो आप इसमें से 3 ले लीजिए। एक ये वाली एक लिख लेंगे आप, एक ये इक्वेशन लिख लेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर आंसर बता रही हूँ मैं आपको इसका। इस क्वेश्चन के अंदर एक इक्वेशन आप ये वाली लिखेंगे, दूसरी इक्वेशन आप लोग लिखेंगे ये वाली। ठीक है, ये 2 इक्वेशंस हो गई क्योंकि इसमें भी सिर्फ x ही आ रहा है। ये आपके पास 2 इक्वेशंस हो गई। बाकी की 3 इक्वेशंस आप इसी के नेक्स्ट पेज पर, प्रीवियस पेज पर, पेज नंबर 126 पर मौजूद है। एक ये रही p-7 = 9, 2x = 8, 5a + 2। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का आपको आंसर बताया। 3 इक्वेशंस यहाँ से हो गई, और जो 2 इक्वेशंस थी वो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में से बता दी, एक ये वाली और एक लास्ट वाली। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें कह रहे हैं राइट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस फॉर द फॉलोइंग फ्रेसेस। ये हमें फ्रेसेस दिए हुए हैं। ठीक है, हमें इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में लिखना है। तो हमारे पास लिखा हुआ है 5 एडेड टू अ नंबर। नंबर हमें नहीं पता कि क्या नंबर है, तो हम उस नंबर की जगह पे कंसीडर कर लेते हैं कि वो नंबर x हो सकता है। अब हमें कह रहे हैं 5 एडेड टू अ नंबर। इस नंबर के अंदर जो ना 5 ऐड हो रहा है, तो x + 5 हो गया। ऐड हो रहा है तो प्लस की साइन लगा रहे हैं। ठीक है, सिंपल है, आप ऐसे ही समझेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अ नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8 के अंदर से, फ्रॉम 8 मतलब 8 के अंदर से माइनस हो रहा है एक नंबर हमें नहीं पता, तो हम 8 - x लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें कह रहे हैं 20 डिक्रीज्ड बाय अ नंबर। 20 जो है वो डिक्रीज्ड हो रहा है एक नंबर से, तो 20 हम लिख देंगे। नंबर हमें नहीं पता तो 20 - x हो गया। 20 नंबर से डिक्रीज़ हो रहा है, 20 एक इस नंबर से डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, छोटा है। ट्वाइस अ नंबर डिक्रीज़ बाय 2। ट्वाइस अ नंबर, ट्वाइस मतलब 2 होता है, नंबर हमें नहीं पता तो x आएगा। ट्वाइस अ नंबर मतलब होता है 2x। ट्वाइस मतलब 2, नंबर हमें नहीं पता तो हमने x लगा दिया। डिक्रीज बाय 2, डिक्रीज मतलब डिक्रीज हो रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है तो माइनस की साइन लगती है। डिक्रीज जब भी हो रहा हो तो माइनस होगा, लेस भी लिखा हुआ हो तो माइनस होगा। ठीक है, उसके बाद ये देख लीजिए हाफ ऑफ अ नंबर एडिड टू 7। हाफ ऑफ अ नंबर एडिड टू 7 यानी कि 7 के अंदर एक नंबर हाफ हो रहा है। आप लिख सकते हैं 7 एडिड टू हाफ। हाफ हमें 1/2 होता है ना, हाफ, तो हमें वो नंबर नहीं कह रहे, हमें नंबर नहीं बताया हुआ है कि नंबर क्या है, तो हम x/2 लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी नंबर हो उसका हाफ हो रहा है। ठीक है, हाफ ऑफ अ नंबर एडिड टू 7 के अंदर एक नंबर जो है वो हाफ ऐड हो रहा है। ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से इक्वेशन बन गई, एक्सप्रेशन बन गया। f देख लीजिए इसका पार्ट। 12 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ 6 एंड अ नंबर। 12 जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है 6 में से और एक नंबर में से। सम हो रहा है 6 और एक नंबर के। ठीक है, तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं कि 6 सम मतलब प्लस है हमारे पास, तो सम हो रहा है हमारे पास 6 और x का नंबर हमें नहीं पता तो हम यहाँ पे x लगा रहे हैं, और ये सब्ट्रैक्टेड हो रहा है किससे, 12 से, तो हमने यहाँ लिख दिया -12। मैं आप लोग को पढ़ कर इसलिए बता रही हूँ कि आप लोगों को ये पढ़कर ही समझ में आ जाएगा, इसके अंदर कुछ भी मुश्किल नहीं है। लेकिन 12 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम
फ्रॉम द इसका मतलब है इसके अंदर से, तो पहले ये आएगा उसके बाद ये आएगा, ठीक है। तो सम ऑफ 6 अ नंबर, 6 सम हमारे पास प्लस होता है, अ नंबर हमारे पास x हो गया -12, ठीक है। इसका पार्ट देख लीजिए आप लोग। अच्छा ये कंप्लीट हो चुका है आप लोग का। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कह रहे हैं राइट द फ्रेसेस फॉर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। हमें इसके फ्रेसेस लिखने हैं कि इसके क्या फ्रेसेस हैं। अब हमें देखें उसके अंदर हमें एक्सप्रेशंस नहीं गिवन थी, हमने एक्सप्रेशंस लिखी। अब इधर हमारे पास एक्सप्रेशंस गिवन है, हमें इसको फ्रेसेस के अंदर लिखना है, ठीक है। जिस तरीके से वो पहले वाले क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ था हमें उस तरीके से लिखना है। तो ये मैं एक पेज के ऊपर लिख के आप लोग को समझा देती हूँ, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। सबसे पहले हमारे पास क्या कह रहे हैं, अच्छा सबसे पहले हमारे पास आ रहा है 2x + 5, 2x + 5, ठीक है। तो ये जो 2x + 5 है हम इसको फ्रेस में किस तरीके से लिखेंगे। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि ये नंबर जो है वो ऐड हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 5 एडेड। अब देखिए हम लोगों ने इस तरह की एक पहले एक्सप्रेशन आई थी जिसके अंदर ट्वाइस लिखा हुआ था, ट्वाइस अ नंबर ये लिखा हुआ था, तो हमने 2x बनाया था, तो हम वही लिखेंगे 5 एडेड टू ट्वाइस अ नंबर, ठीक है। पीछे क्वेश्चन के अंदर कुछ इस तरीके से आया था, तो हमने 2x की जगह पे 2x बनाया था हमने किसको, ट्वाइस अ नंबर को। तो यहाँ पर भी हमारे पास ट्वाइस अ नंबर इसकी इंग्लिश हो जाएगी, मतलब इसका फ्रेस लिख देंगे। x + 8 हमारे पास क्या आ रहा है, x + 8 देख लेते हैं। हमारे पास x + 8 हो रहा है कि एक नंबर के अंदर 8 प्लस हो रहा है, तो हम लिख देते हैं अ नंबर एडेड x + 8, 8 के अंदर हमारे पास नंबर प्लस हो रहा है, तो हम पहले 8 लिखेंगे, 8 एडेड टू अ नंबर, ठीक है। सी देख लीजिए, आपके पास सी आ रहा है 5 - x, ठीक है। अब इस नंबर के अंदर से 5 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, अ नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 के अंदर से ये नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। डी देख लीजिए, इसका डी आ रहा है 3 + x - 2। हम लोगों ने पीछे भी इसका इसी तरीके का हम लोगों ने एक बनाया था जिसके अंदर हमारे पास लिखा हुआ था जिसके अंदर हमारे पास लिखा हुआ था 12 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ सम ऑफ 6 प्लस फ्रॉम द सम ऑफ 6 एंड अ नंबर, इस तरीके से कुछ था। तो हमारे पास बिल्कुल सेम वही बन रहा है इधर, तो हम इसको इसी तरीके से कन्वर्ट करेंगे। 2 इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम, वही सेम हम इक्वेशन बना रहे हैं, पीछे से जो एक्सप्रेशन थी बिल्कुल वही। 2 इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ 3 एंड अ नंबर, 3 एंड अ ई, उसके बाद हमारे पास ई लास्ट इसका पार्ट है, उसके लास्ट नहीं सेकंड लास्ट पार्ट है, उसके अंदर हमें कह रहे हैं 24/x। 24/x देखिए बिल्कुल न्यू है आपके पास, तो 24/x के अंदर क्या हो रहा है हमारे पास, 24 हो रहा है डिवाइड, 24 हमारे पास डिवाइड हो रहा है किसके साथ, नंबर के साथ। तो हम सिंपल लिखेंगे 24 इज़ डिवाइडेड बाय अ नंबर, क्योंकि x लिखा हुआ है, हमें नंबर नहीं पता कि क्या है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लास्ट पार्ट देख लीजिए, 14 - 3x, 14 - 3x, ठीक है। सिंपल इसके अंदर भी यही हो रहा है हमारे पास, 14 - 3x है। तो अच्छा हमारे पास जब 2 होता है तो हम ट्वाइस लिखते हैं ना, जब हमारे पास 2 मौजूद होता है तो हम लोग ट्वाइस लिखते हैं, जब हमारे पास 3 मौजूद होगा तो हम थ्राइस लिखते हैं, ठीक है। ये आप लोग को याद पता होनी चाहिए बात कि 2 होता है तो ट्वाइस लिखते हैं और 3 होता है तो थ्राइस लिखते हैं। तो हम लिखेंगे थ्राइस अ नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 14, ठीक है। थ्राइस अ नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 14। हमारी ये वाली एक्सरसाइज जो है उसके 4 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। इंशाल्लाह हम बाकी के क्वेश्चंस 5 और 6 की मैं वीडियो बना लूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। आई होप आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।